सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाउड मिन्नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। समय सार परमागम की आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में स्याद्वाद अधिकार की चर्चा अपन कर रहे हैं, जिसमें पूरे ग्रंथ में जिस आत्मा को ज्ञान मात्र सिद्ध किया है, अब उस ज्ञान मात्र आत्मा के अनेकांतिक पने की सिद्धि स्याद्वाद के द्वारा की गई है। एक अनेकांतात्मक पना एक तरह से परस्पर विरुद्ध धर्म युगलों का, वैसे विरुद्ध कहना ठीक नहीं है, विरुद्ध भाषित होने वाले विरुद्ध होते नहीं हैं, विरुद्ध भाषित होने वाले ऐसे धर्म युगलों का एक साथ एक वस्तु में प्रकाशित होना। एक और शब्द जोड़ा था, वे जो सारे धर्म युगल है वह वस्तुत्व को उपजाने वाली हैं, वस्तुत्व को सिद्ध करने वाली, माने उनके द्वारा वस्तु का वस्तुपना। अब वस्तुपना माने क्या? वस्तुत्व गुण समझ लीजिए, सामान्य गुणों में वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व धर्म। क्या कार्य है वस्तुत्व गुण का? वस्तुत्व गुण का कार्य क्या है? अर्थ क्रियाकारित्व। उसे हम हिंदी करते समय प्रयोजनभूत कार्य कहते हैं, प्रयोजनभूत। और प्रयोजनभूत में ऐसा लगता है कि वह हमारे प्रयोजन की कोई होगी। अर्थ क्रियाकारित्व माने वह वस्तु अपना कार्य करने में समर्थ होना चाहिए, उसका जो अपना स्वभाव है, अपना कार्य है, अपने उसके गुण है, उस रूप से परिणमित होने का सामर्थ्य भी उसी में होना चाहिए, उसी में होता है, और उसका नाम अर्थ क्रियाकारित्व। और ये जिसमें है वो वस्तु कहलाएगी। द्रव्य, पदार्थ, अर्थ, वस्तु, कोई भी शब्द देवे है तो सही, लेकिन अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, और उसका स्वयं का स्वभाव रूप कार्य है, उसके अपने जो गुण धर्म आदि के है उन रूप से भी परिणमने की शक्ति नहीं है, तो फिर कैसे वस्तु कहलाएगी? अरे लोक में एक आपको कभी फल बनाना हो, सब्जी बनानी हो, और आप किसी से चक्कू मांग ले कि भैया मुझे थोड़ी फल बनाना है और अभी आपके पास चक्कू हो तो दे दो, दे दिया, और आपने प्रयास किया और उससे न सेव बने न चीकू बने, और मुलायम से मुलायम वो उसे बने ही नहीं, तो फिर आप क्या कहोगे?
ये चक्कू है? हाँ चक्कू ही तो दिया आपको। हाँ वो तो आपने दिया, लेकिन ये चक्कू है, इसे चक्कू कहते हैं। मैंने हाँ ये है ना। तो वो क्यों ऐसा पूछ रहा है वो? अरे चक्कू का कार्य तो बनाना है ना, तो बनाना चाहिए था ना, तो इससे ये बन ही नहीं रहा है, तो वे कैसे चक्कू कहलाए? अरे उसका अर्थ क्रिया कार्य, तो वो कार्य करे तो वो वस्तु वो उस प्रकार की वस्तु कहलाएगी। आंखें होकर के आप किसी से टकरा जाओगे तो क्या कहेगा कोई? वो आंखें हैं कि बटन है? क्या है? क्यों? तो आंखें ही तो है। तो आँखों का कार्य देखना, दिखना चाहिए था ना आपको, तो वो देखने रूप से क्यों नहीं परिणमित हुई? माने वो उस प्रकार का कार्य करे तो वस्तु कहलाती। ऐसे ही ये जो परस्पर विरोधी धर्म युगल जितने हैं, अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य, भेदा भेदात्मक, ये सभी उसके वस्तुपने को सिद्ध करने वाले, उसके बिना वस्तु बनती नहीं है, वस्तु अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होती है। उनका एक साथ एक वस्तु में प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत। और दूसरा अनेक धर्म जिसमें हो, अनेके अंता धर्मा यस्मिन, जिसमें अनेक धर्म हो अंतवने, वो भी अनेकांत कहलाता है। अब वो अनेक धर्मात्मक अनेकांत पने की, अभी धर्म युगल वाली बात चल रही थी, अब अनंत धर्मात्मक उस वाले अनेकांत की बात कर रहे हैं। लेकिन उस बात को उठाने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए चर्चा यहाँ से प्रारंभ की। आपने पहले ज्ञान मात्र कहा, फिर उसे अनेकांत सिद्ध किया, अनेकांतात्मक है। और यदि वह अनेकांतात्मक है तो फिर ज्ञान मात्र क्यों कहा था पहले? जब अनेकांत ही सिद्ध करना था तो ज्ञान मात्र आपने पहले क्यों कहा था? क्योंकि जिसने हिंदी है कि ज्ञान मात्र कहने से, ज्ञान मात्र कह रहे ना, वो मात्र शब्द का प्रयोग हमेशा निषेध के लिए होता है। व्यापारी चेक भरते हैं, चेक लिखते हैं, तो चेक लिखते समय जितनी राशि लिखी गई उसके बाद में हिंदी में लिखना हो, भाई अंग्रेजी में लिखना हो तो ओनली लिखेगा, हिंदी में लिखेगा तो मात्र 1,00,000 रुपए मात्र। ये मात्र क्यों लिख रहा है? और उससे उसका निषेध करने के लिए। ऐसे ही ज्ञान मात्र, कि आत्मा ज्ञान मात्र, तो ज्ञान मात्र माने तो फिर दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, सुख नहीं, तो इनका निषेध हो गया, बाकी धर्मों का निषेध हो गया। तो है अनेकांतात्मक और आपने ज्ञान मात्र कैसे कह दिया? तो उसका उत्तर ये दे दिया था, लक्षण की प्रसिद्धि, और लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए ज्ञान लक्षण है, और उससे आत्मा लक्ष्य जो है वो प्रसिद्ध होता है। तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए ज्ञान मात्र कह करके, ज्ञान उसका लक्षण है और उसके माध्यम से उसकी चर्चा की गई है। फिर प्रश्न किया कि हमें तो लक्ष्य सिद्धि करनी है, लक्षण से क्या लेना देना, लक्षण प्रसिद्धि से क्या लेना देना? तो लक्षण की प्रसिद्धि के बिना लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं होता। लक्षण के बिना लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं होता, तो उस लक्षण से जिसको हम प्रसिद्ध कर रहे हैं आत्मा को, वो ज्ञान से कुछ भिन्न है क्या? लक्षण से लक्ष्य भिन्न है क्या? वैसे तो भिन्न नहीं है, द्रव्यपने से तो अभेद है, परंतु अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? एक प्रसिद्ध है और एक को प्रसिद्ध होना है। ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा को प्रसिद्ध करना है, आत्मा को जानना है। ज्ञान प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि एक तो असाधारण गुण है और सबसे बड़ा है स्वसंवेदन रूप है। ज्ञान स्वसंचेतन रूप, ज्ञान मतलब ही जानना जानना जानना, तो जानना पना प्रसिद्ध है और उसके द्वारा आत्मा निश्चित रूप से प्रसिद्ध होता है।
तो ज्ञान से आत्मा प्रसिद्ध होता है, तो फिर वो एक ही गुण आ गया ना ज्ञान कहने से। ये नहीं, लक्षण के द्वारा प्रसिद्ध जो आत्मा है वह आत्मा क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान होने वाले अनंत गुण सहित वह निश्चित रूप से प्रसिद्ध होता है। संस्कृत में एक वाक्य पढ़ता हूँ, उसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। संस्कृत में भाव अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ हो, हिंदी में उसका और अच्छी तरह भाव स्पष्ट होगा। माने वो प्रसिद्ध ज्ञान और उससे प्रसाद्यमान जो आत्मा प्रसिद्ध हुआ, वह आत्मा क्रम अक्रम प्रवृत्तमान ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप ही है। वह उस ज्ञान के माध्यम से प्रसिद्ध कैसे हुआ? 572 पेज पर दूसरी पंक्ति, ततो, ततो यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये वाक्य पढ़ना है अपने को। ततो ज्ञान मात्र अचलित निखातया दृष्टया क्रमाक्रम प्रवृत्तम तद अविनाभूतम अनंत धर्म जातम यत्तावल्लक्ष्यते तत्तावत् समस्तमेव एकः खलु आत्मा। ज्ञान लक्षण है ना, तो ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध है, और ज्ञान आपके अनुभव में आया, जानने में आया, लक्षण आपको प्रसिद्ध हुआ, उसकी प्रसिद्धि से पूरा आत्मा प्रसिद्ध हो जाता है। कैसे प्रसिद्ध होता है? हिंदी पढ़ते हैं इसकी। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा, ज्ञान मात्र में अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा कुछ क्रम और अक्रम रूप से प्रवर्तमान एवं उस ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो भी लक्षित होता है, पहचाना जाता है, वह सब वास्तविक आत्मा है। माने लक्षण प्रसिद्ध हुआ तो लक्ष्य प्रसिद्ध होगा और पूरा आत्मा प्रसिद्ध होगा। लेकिन लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होगी कैसे? कि जब आप उस पर दृष्टि देंगे, लक्षण पर, और जहाँ लक्षण पर दृष्टि देंगे ना, वो कैसा है? ज्ञान मात्र में अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा मैं कैसा? ज्ञान मात्र हूँ। गुरुदेव ने इसका खुलासा किया। यानी ज्ञान मात्र जो कहा जा रहा है ना, वो ज्ञान मात्र कहने से, मात्र कहने में जो निषेध जो किया जा रहा है, वह निषेध प्रत्यगात्मा में जिन जिन का निषेध किया है उनका निषेध किया है। प्रत्यगात्मा कहने में, दूसरे कलश में है ना, प्रत्यगात्मनः, किन किन का निषेध किया प्रत्यगात्मा कहने पर? परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, उनसे भिन्न, अपने अनंत गुणों से कथनचित एकाकार, ऐसा आत्मा, उसे प्रत्येक आत्मा कहते हैं। ज्ञान मात्र कहा है तो पर द्रव्यों का निषेध, पर भावों का निषेध और उनके निमित्त से होने वाले रागादि भावों का निषेध। तो गुरुदेव कहते हैं ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य है देहादि पर द्रव्यों का निषेध किया, रागादि विकारी भावों का निषेध किया, वो ज्ञान मात्र। और जहाँ देहादि और रागादि से भिन्न होकर ज्ञान मात्र, इसमें हमारी दृष्टि स्थापित हुई, अर्थात मैं कौन, अभी तक क्या परिणाम चल रहा है? अभी तक तो परिणाम चल रहा है पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते नारी है, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। वो देह में निज पिछान कर रहे ना, हमारी दृष्टि देह में है, जड़ में है, यानी देहादि तो जड़ है। अब थोड़ा अंदर जाते हैं तो राग द्वेष विकारी भावों में अटकती हैं। इनमें जो ये मैं, इस तरह इसमें जो दृष्टि हमारी अटक रही है, वहाँ से निकलकर ज्ञान मात्र में स्थापित हो जाए। और ज्ञान मात्र में स्थापित होने पर अकेला ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा, ज्ञान के साथ अविनाभावी जो अनंत गुण और पर्याय हैं, क्रम अक्रम शब्दों का प्रयोग किया,
अनंत गुण पर्याय और उन सहित जो पूरा आत्मा है वो पूरा का पूरा लक्ष्य में आएगा। लेकिन वहाँ दृष्टि स्थापित करने पर, कल मैं इसलिए इस पर अभी जोर दे रहा हूँ, कल ऐसा कहा था, ज्ञान मात्र अचलित निखातया दृष्टया। कल मैंने जो अर्थ किया था ख्याल में हो किसी को, ज्ञान मात्र इसमें अचलित रूप से स्थापित वे अनंत गुण और पर्याय, ज्ञान मात्र कह रहे हैं लेकिन उसमें ही अचलपने से स्थापित अनंत गुण और पर्याय हैं, लेकिन ये दृष्टि के साथ जोड़ा है। ज्ञान मात्र अचलित निखात दृष्टया, ये दृष्टि के अचलित ऐसी दृष्टि के द्वारा जब हम आत्मा को लक्ष्य करते हैं वहाँ पर दृष्टि देते ज्ञान मात्र पने में। हमें ज्ञान मात्र लक्ष्य करना है, इसको दृष्टि में लेना है, तो अकेला ज्ञान प्रसिद्ध होगा ही नहीं। तो उसके साथ साथ वो अनंत धर्मात्मक आत्मा, उस ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो भी लक्षित होता है, पहचाना जाता है, वह सब वास्तविक आत्मा है। यही कारण है कि आत्मा को ज्ञान मात्र का उसे प्रसिद्ध करना है। आपको थोड़ा सा यहाँ से गरम गरम लगने लग जाए, उष्णता का एहसास हो जाए, तो उष्णता का एहसास होते ही आपको क्या ख्याल में आता है तत्काल? अग्नि, आग लगी, कोई ना कोई, माने अग्नि संबंधी अकेली उष्णता का ज्ञान नहीं होता है, पूरे अग्नि का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि वो उष्णता उस अग्नि के साथ में, अग्नि कहने पूरे द्रव्य के साथ में अग्नि, तो उष्णता जैसे अनंत गुण जिसमें है ऐसा पूरा का पूरा द्रव्य ही लक्ष्य में आता है, लक्षित होता है। लेकिन आपका ध्यान उधर जाए तब, आपका उपयोग वहाँ जाए तब। हमारा उपयोग ज्ञान पर भी नहीं आता है, हमेशा देहादि रागादि पर गेयों में ही, चूँकि पर गेयों से सुख मिलेगा ऐसा मान रखा है, इसलिए उन्हीं की तरफ हमारी निरंतर दृष्टि रहती, ज्ञान मात्र में हमारी दृष्टि नहीं आती है। अब इस चर्चा का अंतिम प्रश्न और उसका उत्तर, उसमें उत्तर में से फिर वह शक्तियाँ उछलने लगेंगी आगे। ननु क्रमाक्रम प्रवृत्त अनंत धर्ममयस्य आत्मनः कथम ज्ञान मात्रत्वम्। अब फिर कह रहे कि आपने कहा कि ज्ञान मात्र लक्ष्य से पूरा आत्मा प्रसिद्ध होता है, लेकिन वो अनंत धर्मात्मक है, फिर ज्ञान मात्रपना कैसे कह रहे हैं? क्रमाक्रम प्रवृत्त अनंत धर्म में, क्रम से और अक्रम से होने वाली, चूँकि जो धर्म आत्मा में है, कुछ धर्म गुण रूप है और कुछ पर्याय रूप धर्म भी होते हैं, पर्याय के धर्म, पर्याय रूप धर्म। और वे जो पर्याय रूप धर्म होंगे वे क्रम से होंगे, और जितने गुण रूप धर्म होंगे गुणात्मक, वे सब अक्रम से होंगे। इसलिए क्रमाक्रम प्रवृत्त ऐसे धर्म में, अब 47 में आएंगी चर्चा विस्तार से, उनमें चर्चा रहेगी उसमें, उस संदर्भ में। तो ऐसे जो अनंत धर्ममयस्य, ऐसे आत्मा के, जब अनंत धर्मात्मक है, ये कथम ज्ञान मात्रत्व, उसे ज्ञान मात्रपना कैसे घटित होगा? बार बार आप ज्ञान मात्र कहते हैं। बहुत अच्छा उत्तर देने वाले, और उत्तर अभी थोड़ी चर्चा अपन ने की, वो वही उसी के संदर्भ में थी। परस्पर व्यतिरिक्त अनंत धर्म समुदाय परिणत, परस्पर व्यतिरिक्त अनंत धर्म समुदाय परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूपेण स्वयमेव भवनात्। क्यों ज्ञान मात्र पने, कैसे वो ज्ञान मात्र तो कैसे कहते हैं? उसे ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि परस्पर व्यतिरिक्त, अब मैं परस्पर व्यतिरिक्त पढ़ने के बाद अटक गया था। क्यों अटका? क्योंकि अनंत धर्म परस्पर व्यतिरिक्त है कि अव्यतिरिक्त है? परस्पर व्यतिरिक्त है कि अव्यतिरिक्त है? हिंदी में भी देखा मैंने, परस्पर भिन्न, तो वे अनंत धर्म परस्पर भिन्न है कि अभिन्न है?
तो मेरा ध्यान अभिन्नता की तरफ जा रहा था। अभेद अखंड पिंड है ना उनका, उसके लिए। लेकिन यहाँ ये नहीं कहना चाहते हैं। तो ये वो परस्पर भिन्न है तब तो अनंत बनेंगे ना। गिनती, ज्ञान से दर्शन भिन्न, दर्शन से चारित्र भिन्न, चारित्र से सुख भिन्न। जैसे प्रवचन सार में क्या शब्द दिया? अन्यत्व। वो जो अन्यत्व है, लक्षण का भेदपना है, वो अन्य अन्यपना वो है ना, वो व्यतिरिक्त एक दूसरे से भिन्न भिन्न, ऐसे जो अनंत धर्म है, परस्पर व्यतिरिक्त अनंत धर्म और उनके समुदाय परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूपेण स्वयं भवना। तो आत्मा कैसा है? जैसे अभी मैंने अग्नि का उदाहरण दिया, आपको गर्म लगते ही आपको तत्काल ख्याल में आता है कि अग्नि है। एक शब्द से वो पूरी वस्तु पकड़ में आती है। मीठा कहते ही शक्कर आपको ख्याल में आता है, कड़वा कहते ही नीम ख्याल में आता है, खट्टा कहते ही नींबू ख्याल में आता है। क्यों आता है? और भी होंगे, लेकिन उससे वो जुड़ा एक तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि, और मानो वो द्रव्य, वो वस्तु जो है ना, उसी की प्रसिद्धि के लिए काम कर रहा हो। अग्नि जले और उष्ण रूप न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर एक तरह से अग्नि के सारे गुण उसे उष्णता की प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हो। माने उष्ण रूप से उसकी व्यक्ति, तो उष्ण रूप से व्यक्त होने में, ऐसी व्यक्ति में, व्यक्तता में उसके सारे गुण लगे हुए हैं। तो उष्णपने से जो आपको पकड़ में आएगी अग्नि, वो अकेला उष्णता एक धर्म नहीं आएगा। वो उष्णता रूप से हो रहा है, लेकिन उसके अपने अनंत धर्मात्मक समुदाय वाला है। वह बर्फ ठंडे रूप से परिणम रहा है, पानी जल भी ठंडा है, तो अकेला शीतत्व गुण ही नहीं है। शीतत्व गुण आपको शीत रूप से जानने में भले ही आ रहा है, लेकिन उसके अनंत गुण उस रूप परिणम रहे, उस रूप परिणम करके उसे प्रसिद्ध कर रहे हैं। यदि वे गुण धर्म न हो तो पानी का शीतल रूप से परिणमना, अग्नि का उष्ण रूप से परिणमना संभव है क्या? आएगी बहुत सारी चर्चा है। माने वस्तु का स्वरूप कैसा है, और खास करके अपनी आत्मा पर घटित कर रहे हैं पूरा, अपनी आत्म वस्तु कैसी है। सारी वस्तुएं इसी तरह से कार्य होती है, कार्य करती है, क्या उनकी व्यवस्था है? एक प्रश्न आगे आएगा मेरे ख्याल से, 47 शक्तियों के नामों का उल्लेख होगा ना, उसके बाद में कुछ एक एक की चर्चा करने से पहले कुछ सामान्य बातें, 3 बातें विशेष रूप से उल्लेखित की है। दादा ने इसका अनुशीलन करते हुए 3 बातें विशेष रूप से उल्लेखित की है। उसमें से एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति, अनंत शक्तियों में पाया जाता है। एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होती, एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होती, परंतु एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है, होता है। यहाँ जो पहला शब्द जिसको पढ़ के अटके थे, परस्पर व्यतिरिक्त, वह परस्पर व्यतिरिक्त ये कह रहे हैं एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होती। वह शक्ति भिन्न भिन्न रहती, अलग अलग रहती है, परंतु एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में होता है। अभी मैं जो ये कह रहा था, अग्नि उष्ण रूप से परिणमे, उष्णत्व गुण के कारण परिणम रही है। और किसकी जरूरत है? अग्नि को उष्ण होने के लिए उष्णत्व रूप परिणमना है, बस उष्णत्व गुण आवश्यक है, बाकी की आवश्यकता नहीं है। बराबर है ना? सबसे पहला सामान्य गुण कौन सा? सामान्य गुण कौन सा पहला? अस्तित्व। कोई उष्ण है, अग्नि उष्ण है, परंतु अस्तित्व गुण नहीं, अस्तित्व गुण का परिणमन नहीं है, कैसे होगा? गुरुदेव ने उदाहरण घटित किया इस तरीके से, उसे है शब्द से
वो अस्थि का रूप उसे घटित किया है। दूसरा, पहला अस्तित्व गुण नहीं हो तो भी कुछ भी नहीं होगा उसमें, फिर भी दूसरा कौन सा गुण है? वस्तुत्व। अब वो वस्तुत्व जो है ना, अर्थ क्रिया, वो उष्णपने से परिणमना, अर्थ क्रियाकारीपना, वो नहीं हो पाएगा। और तीसरा द्रव्यत्व, द्रव्यत्व माने परिणमना, तो उष्णता का परिणमन होना चाहिए ना, तो उष्णता रूप परिणाम है, वो द्रव्यत्व के बिना कैसे परिणमेगी? पहले अस्तित्व भी, अस्तित्व है ना, अस्तित्व, अस्तित्व को दूसरे शब्द में कहे तो सत भी कहते हैं ना, अस्तित्व को सत्ता, सत। और सत किसे कहते हैं? उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत। तो अस्तित्व में उत्पाद वे भी शामिल है। और उत्पाद वे पना अस्तित्व ये न हो तो उष्णता रूप प्रति समय एक एक ज्वाला का उत्पन्न होना, निकलती जा रही ना, और पहले उत्पन्न हुई ज्वाला नष्ट होती जा रही। उत्पाद वे बराबर ईंधन जितना जलता जा रहा है उतनी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो बिना अस्तित्व के हो रही है, बिना वस्तुत्व के हो रही, बिना द्रव्यत्व के हो रही है। और ये सब हो, अब प्रमेयत्व ना हो तो, प्रमेयत्व नहीं है, फिर आपको आएगी उष्ण, आपको लगेगा गर्म। प्रमेयत्व है तब तो आपके प्रमाण, आपके उसका विषय बन रही है। प्रमेयत्व नहीं है तो कैसे विषय बनेगी? कितनी आग लगी, कितनी भयंकर, बहुत बड़ी बड़ी लपटें निकल रही, नहीं थोड़ी सी आग लगी थी। कौन सा गुण है? प्रदेशत्व। आकार कितना था उसका, वो प्रदेशत्व है ना, तो कितना था। ये भी सब माने सारे गुणों के साथ में, अरे उसमें भी वीर्य है, उसका भी वीर्य है अपना, पुद्गल का भी शक्ति होती है उसकी भी अपनी, कितनी सामर्थ्य, कितनी शक्ति, उस शक्ति के साथ वो प्रकट हो रही है। माने उस तत्संबंधी अनंत गुण, स्पर्श रस गंध वर्णादिक भी, आपको जो स्पर्श लगा ना, स्पर्श गुण का वो परिणमन था। फिर आपने मुड़ करके देखा तो आपको लाल लाल लपटें दिखी ना उसमें से, तो वो उसका भी, वर्ण का भी परिणमन हो रहा था। गंध भी कुछ न कुछ होगी। अब वो गंध में तो जो जल रहा है उसकी आती वो बात अलग है। यदि गीला ईंधन जल रहा हो तो अलग तरह की आपको गंध जो आएगी अलग तरह की आएगी। चंदन की लकड़ी जलेगी तो अलग तरह की आएगी, वो अलग है। परंतु अग्नि में भी अपने आप में गंध है, स्वाद भी है। कभी लेने की कोशिश मत करना कैसा स्वाद है उसका, लेकिन लोगों के शौक होते हैं। यहाँ जयपुर में ही सुना है, कोई जलता हुआ पान खिलाता है, आग लगा करके और वो पान खिला देता है। अब जिसने खाया होगा उसको आग का स्वाद भी आया होगा कदाचित। अब वो लेकिन स्पर्श रस गंध वर्णादिक भी है ना उसमें, ये सभी भी माने वह उष्ण रूप से परिणम रहा है, तब ये सब धर्म भी परिणम रहे हैं और उन सब का उष्णपने रूप से परिणमन हो रहा है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं, जो ज्ञान हमें प्रसिद्ध हो रहा है, जानना 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 हमारे जानने में आ रहा है, जिस किसी का भी जानने रूप परिणमन हो रहा है, वो कह रहे ज्ञप्ति, जानने की क्रिया हो रही ना, वो ज्ञप्ति रूप ऐसा जो परिणमन हो रहा है, वो कहते हैं अकेला ज्ञान मात्र का नहीं है। सारे गुण मिल करके उस समय ज्ञान रूप परिणम रहे, तब वह ज्ञप्ति रूप परिणमन हो रहा है और ज्ञान जानने में आ रहा है। ज्ञेय से ज्ञेय, वो तो हमें ज्ञेय इसलिए मुख्य हो जाता है क्योंकि हमारा लक्ष्य पूरा ज्ञेय की तरफ जाता है। उसी समय ज्ञान भी प्रसिद्ध हो रहा है ना, और वो जो जानने रूप परिणमते समय वो ज्ञप्ति भाव मात्र कह रहे, उसमें अनंत धर्म बराबर उसके पीछे लगे हुए हैं। ये बच्चे खेल रहे कूद रहे ना इतने बाहर जोर जोर से, किसके दम पर? किसके दम पर? माँ बैठी है ना, पीछे माँ है और माँ का पूरा सपोर्ट है, वो देखते हैं बराबर, अब वो उसके दम पर उछलते कूदते बराबर। तो ऐसे एक ज्ञान का परिणमन हो रहा है,
वो अनंत धर्मात्मक आत्मा पूरा, वो उसकी शक्ति पूरी लगी हुई है, अनंत धर्मात्मक, उसका परिणमन है। इसलिए कह रहे, पुनः इस वाक्य को पढ़ते हैं, परस्पर व्यतिरिक्त अनंत धर्म समुदाय परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूपेण स्वयमेव भवनात्। वो आत्मा स्वयं ही वो एक ज्ञप्ति भाव मात्र हो जाता है सहज। तो जिसका जो मुख्य धर्म है उस रूप से वो द्रव्य हो जाता है, और चूंकि वह लक्षण है इसलिए उसको मुख्य करके ज्ञान मात्र कहते हैं। अतएव अस्य ज्ञान मात्र एक भाव अंतःपातिन्या अनंता शक्तया उत्प्लवन्ते। भले हम ज्ञान मात्र कह रहे हैं, इन एक ज्ञप्ति मात्र भाव होने में ये सब उस रूप से हो रहे हैं। इसीलिए ज्ञान मात्र उस एक भाव में, ज्ञान मात्र एक भाव, अंतःपातिन्या उसके अंदर में आने वाली कितनी अनंता शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ। अनंत एक वचन है कि बहुवचन है? अनंत शब्द एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। अनंत अपने आप में ही बहुत का वाचक तो अनंत, और उसे फिर रामा रामो रामा, ऐसे अनंता अनंतो अनंता, वो अनंता शक्तया। क्यों? क्योंकि एक अनंत नहीं, बहुत अनंत। कितने अनंत? इस लोक में जीव अनंत, उससे अनंत गुणे पुद्गल, उससे अनंत गुणे तीन काल के समय, और उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश। वो आकाश के प्रदेश और तीन काल के समय में आगे पीछे देख लेना कौन सा है। और उसके बाद फिर जाकर के क्या कहते हैं, उससे अनंत गुणे एक द्रव्य में पाए जाने वाले गुण है, एक द्रव्य में। तो आत्मा भी तो द्रव्य है, तो इसमें कितने गुण? तो एक जीवों की राशि अनंत, उससे अनंत गुणी है पुद्गलों की राशि, तो ये दूसरा अनंत। ऐसा करते करते लेना, इसलिए अनंता अनंता शक्तियाँ उत्प्लवन्ते, अनंत शक्तियाँ जो है उसमें निश्चित रूप से उछलती हैं। अब अनंत कैसे? अब उसमें से अपन अभी देखेंगे कितनी गिनती में आती है, मैंने पढ़ने में। उससे पहले अभी जितना पढ़ लिया ना, उसका सार संक्षेप बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिया हुआ है। अनुशीलन में थोड़ा और विस्तृत भी है, लेकिन यहाँ उसे संक्षिप्त करके यहाँ ग्रंथ में दिया है, उसे पढ़ते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि इस भगवान आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत स्वभाव हैं। अभी थोड़ा सा आपके लिए भी सोचने के लिए छोड़ते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे, इसलिए आपको सोचने के लिए भी छोड़ रहे हैं। दो काम करना है, दो बातें सोचनी हैं। पहले क्या क्या शब्द प्रयोग किए यहाँ पर? अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत स्वभाव है। तो ये गुण, धर्म, शक्ति और स्वभाव, ये चार शब्दों का प्रयोग किया। तो ये चार क्या अलग अलग पना है इनमें, क्या अंतर है इनमें, ये थोड़ा सोच करके आना, इसकी चर्चा कल करेंगे। और दूसरा काम ये करना है, जितनी यहाँ गिनाई गई है, कितनी गिनाई? 47 गिनाई ना। अब 47 में प्रयास करना, इसमें गुण कौन से हैं, धर्म कौन से, स्वभाव कौन से, शक्तियाँ कौन सी, ये सोचने की कोशिश करना। उसमें से हार्ड एंड फास्ट नहीं मिलेगा आपको कि हम ऐसे ही कहे कि ये यही है यही है, फिर भी मिलते जुलता किसका किसके साथ। अपने यहाँ तो सबसे बड़ी बात है ना विवक्षा, ज्ञातुर्विवक्षा, वक्तुर्विवक्षा। हम उसे गुण कहेंगे, धर्म कहेंगे, किस विवक्षा से कह रहे हैं, वो विवक्षा भी उसके अनुसार भी वो घटित कर सकते हैं। एक बात उसमें से देखेंगे अपन। यद्यपि ये भगवान आत्मा इन सबका अखंड पिंड है। अभी वो ये बात भी समझ लीजिए, वो ऊपर कहा था ना अनंता शक्तियाँ उत्प्लवन्ते, बहुवचन किया था ना, तो चार अनंत तो यही हो गए। अनंत गुण,
अनंत धर्म, अनंत स्वभाव और अनंत शक्तियाँ। तो चार अनंत यही हो गए, इसलिए बहुत हो गए ना। यद्यपि ये भगवान आत्मा इन सब का अखंड पिंड है, तथापि उसे ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है। तो लक्षण की वजह से उसे मुख्य करके बात कह रहे हैं। आपके छठवीं गाथा में भी एक प्रश्न खड़ा किया है, जान गो दुजो भाव, वह परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत शुद्ध आत्मा, एक ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव क्यों कह रहे हैं? परम पारिणामिक भाव कहना चाहिए ना। परम पारिणामिक भाव है तो फिर ज्ञायक भाव क्यों कह रहे हैं? पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में होता है, सब द्रव्यों का मूल स्वभाव पारिणामिक भाव। तो यदि पारिणामिक कहेंगे तो सभी का है, तो जीव का कौन सा? ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। तो लक्षण की अपेक्षा से उसे मुख्य किया। तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ये स्वपर प्रकाशक पने के कारण इसे विशेष ज्ञान को वो लाभ मिला है, बाकी और धर्मों में नहीं है। ये दर्शन साथ जोड़ लेना उसे, ज्ञान दर्शन चैतन्यपना एक साथ है। दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है, लेकिन वो उतना दर्शन जो है ना वो वाचाल नहीं है, वह प्रकट व्यक्त नहीं, वो अव्यक्त, वो पीछे पीछे शांति से अपना काम करता रहता है। वो प्रकट व्यक्त होकर के नहीं आता है, स्पष्ट होकर के नहीं आता है। इसलिए ज्ञान बिल्कुल मुखर होकर के आता है सामने। क्यों? निर्विकल्प है ना, निराकार, निराकार निर्विकल्प अनिर्णयात्मक ऐसा है, वो साइलेंट चलने वाला। वो ज्ञान बिल्कुल निर्णय करके सामने खड़ा होता है। स्वपर प्रकाशक, तो वो जानने की शक्ति उसी में होने से उसको लक्षण बना। भी बहुत अच्छी बातें और निकालने वाले इसमें से। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों का स्वभाववान है, उचलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। कल जो सोचने के लिए कहा है उसमें से एक का उत्तर तो आपको मिल गया होगा, मिलना चाहिए। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है। माने चार प्रकार जो कहे उन सबका मिला जुला एक पूरा अखंड द्रव्य है। इसलिए गुरुदेव जिसे पुनः पुनः कहते हैं गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसा अभेद अखंड आत्मा। तो भले ही ज्ञान मात्र कहा हो, लेकिन जो आत्मा पकड़ में आएगा वो पूरा आत्मा पकड़ में आएगा। सोने को कसौटी पर कस करके सुनार ने देखा, और देखा लाइन खींच करके देखा, वाण भेद बनारसदास जी ने लिखा है। वाण वर्ण का भेद देख करके जो आप चीज़ लेकर के गए हैं उसमें कितना सोना है पहचानता है, उसी हिसाब से दाम ले तू दे तू है, उसी अनुसार दाम लेना देना करेगा वह। तो वो जो लाइन खींच करके वर्ण देखा है ना, वो वर्ण जो देखा वो अकेला वर्ण नहीं देखा, क्या निर्णय किया? ये सोना है, माने पूरे सोने का निर्णय हो जाता है उसके माध्यम से। और सोना कहने पर वो पीतत्व आदि अनंत धर्म, पीतत्व से निर्णय किया, उससे सहित अनंत धर्म। ऐसे ही ज्ञान मात्र लक्षण से जाना तो पूरा आत्मा, पूरा लक्ष्य रूप आत्मा जानने में आता है, और इसलिए उसमें वो अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। अब एक और विशेषता, यहाँ आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है, और वह आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। दो कार्य हो गए ज्ञान के। कौन से कार्य हुए? माने वो लक्षण भी प्रकट करना, लक्षण, और उस लक्षण, ज्ञान लक्षण है ना, ठीक है, ये लक्षण है, कौन जानेगा? निर्णय कौन करेगा? वो ज्ञान ही करेगा। माने लक्षण भी ज्ञान है, और उस ज्ञान लक्षण से आत्मा को जानने का कार्य भी ज्ञान करता है। माने लक्षण भी वही और कार्य भी वही करेगा, दोनों। अन्य द्रव्यों का अपन निर्णय करेंगे
तो वहाँ अन्य द्रव्यों का निर्णय करते समय वो उष्णता से अग्नि का निर्णय किया, तो उष्णतापना है, लेकिन उसमें ज्ञानपना नहीं है। तो हम निर्णय करेंगे उसका, और अपने आत्मा का निर्णय करना है किस लक्षण से? ज्ञान लक्षण से। और कौन निर्णय करेगा? वो ज्ञान ही निर्णय करा, जो लक्षण रूप ज्ञान है वही निर्णय कर रहा। तो एक तरह से स्वयं ही स्वयं का निर्णय कर रहा है। फिर से वाक्य पढ़ते हैं इसे। आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है, और आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। तात्पर्य यह है, ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। लक्षण भी ज्ञान, और उस लक्षण से आत्मा की पहचान भी ज्ञान ही करता है। द्रव्य संग्रह में उपयोग के भेद प्रभेद करते समय ज्ञान दर्शन के भेद प्रभेद बता दिए, और ज्ञान दर्शन के भेद बताने के बाद उसे लक्षण कहा बाद में। अट्ठ चतुनान दंसण सामण्डम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पूर्ण दंसणम नानम। वे 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य रूप से लक्षण है। सामान्य लक्षण का मतलब इनमें से कोई न कोई परिणमन, उपयोग के परिणमने वाला परिणमन निश्चित रूप से होगा, वो लक्षण बनेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल ज्ञान लक्षण है, मति ज्ञान लक्षण है, विशेष नहीं कह सकेंगे। 8 प्रकार के ज्ञान और दर्शन में एक सामान्य जानने देखने रूप जो परिणमन सब में जो है, सामान्यम जीव लक्षणम, सामान्य इसमें से कुछ भी जानते हुए परिणम रहा हो वो लक्षण है। अब जो आत्मा को जिस लक्षण से जानकर निर्णय कर रहा है, उस समय जिससे उसने निर्णय किया उसी ज्ञान से वो आत्मा को जानेगा। अभी हमारी मति श्रुति ज्ञान प्रकट है, हमें जो संवेदन अंदर संचेतन चल रहा है ये मैं हूँ। वो 17वीं 18वीं गाथा की टीका में यही तो लिखा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है, परंतु ये अनुभूति है वो मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता है। अनुभव तो चल रहा है, ये अनुभूति है ये मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। तो जिस समय हम अभी जो ऊपर एक वाक्य आया था, अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा, ज्ञान मात्र में अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा, तो ज्ञान मात्र में अचल अपनी दृष्टि स्थापित की। तो जिस समय हम स्वसन्मुख हो करके यहाँ विचार करेंगे, ये हमारे अंदर जो संचेतन संवेदन चल रहा है, इससे हमें पकड़ना है, इसमें हम आत्मा को जानना है। तो जिस समय हम जानने का प्रयास करेंगे वो संवेदन संचेतन को, वो कौन सा संवेदन संचेतन, वो 8 प्रकार के ज्ञान दर्शन में से कौन सा होगा? मति श्रुत ज्ञान वाला ही तो होगा। और वो मति श्रुत ज्ञान वाला जिसके माध्यम से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे वो हमें लक्षण बनेगा, और उसे जानेगा कौन? वही तो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय तो उसे विषय बनाएगी। तो इसलिए उसके द्वारा ही उसका निर्णय होगा। जिन्हें केवल ज्ञान रूप परिपूर्ण निर्मल दशा प्रकट हो गई है, वे भी तो अपने आत्मा का लक्ष्य कर रहे हैं। तो उन्हें वो केवल ज्ञान स्वरूप है, अब उन्हें निर्णय करने की आवश्यकता नहीं, लक्षण की जरूरत ही नहीं है, पूर्णता ही प्रकट हो गई है। केवल ज्ञान से पूर्ण अपनी आत्मा का लक्ष्य कर रहे हैं उसी से। तो जो ज्ञान लक्षण वही जानने का काम करता है, दोनों कार्य एक साथ उस ज्ञान के माध्यम से होते हैं। अरे भाई, परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और ज्ञान परिणमन ही आत्मा को जानता है। तो उस मति श्रुत ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, वही लक्षण बनेगा। परिणमता हुआ ज्ञान, परिणमित ज्ञान, सुप्त पड़ा हुआ ज्ञान नहीं हुआ। सुप्त पड़ा होगा तो कैसे? वो जो माचिस की डिब्बी या जैसे पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक होते हैं ना, या टैंकर भी जा रहा होगा पेट्रोल का, तो उसके ऊपर बड़े अक्षरों में क्या लिखा होता है? अरे एकदम ज्वलनशील ऐसा लिखा रहता है ना,
तो ज्वलनशील, तो कहाँ ज्वलनशील है? आग, आग का, इसके अंदर आग है बिल्कुल, आग का गोला, आग का बारूद। माचिस की डिब्बी है, आग है कि नहीं उसमें? तो कहाँ है आग है? गरम कहाँ लगता है? गरम तो है नहीं। और एक शक्ति रूप से एक तरह से उसमें है, व्यक्त नहीं, तो उससे आप नहीं पहचान सकेंगे। व्यक्त होना चाहिए तभी लक्षण होता है। तो ज्ञान, वो शक्ति रूप ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है, परिणमित होता हुआ, प्रकट होता हुआ, और प्रकट होता हुआ ज्ञान ही आत्मा को जानने का भी कार्य करेगा। प्रश्न, जब आत्मा में अनंत गुण है तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? क्या ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है? वो भी तो एक, जो जैसा ज्ञान असाधारण है ना, ऐसा सुख भी तो असाधारण है। सुख कौन से और द्रव्यों में पाया जाता है? तो सुख भी तो है, तो उसे भी तो कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का एकमात्र यही कारण है, वो लक्षण बना, उससे पकड़ में आ सकता आता है। और अभी ऊपर जो बात की, समझो आत्मा में सुख और बाकी सारे गुण होते, ज्ञान नहीं होता, क्या होता? सुख प्रकट हुआ, ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा कर्णानुयोग संबंधी विषय भी उसके साथ जुड़ता है, विचार करना उस पर भी। आत्मा को अनंत सुख, पूर्ण सुख किसके अभाव में प्रकट होता है? कौन से कर्म के अभाव में प्रकट होता है? कौन से कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है? मौनी कर्म के। और मौनी कर्म का अभाव कौन से गुणस्थान में होता है? हाँ जी, 12वें। और अनंत चतुष्टय कहाँ प्रकट होते हैं? 13वें में। तो जब वहाँ मोह क्षय हो गया तो अनंत सुख वहीं होना चाहिए ना। मोह क्षय हो गया, अनंत सुख होना चाहिए। वहाँ अनंत नहीं कहा, वहाँ अनंत का जाकर के। क्यों? क्योंकि मोह क्षयात, अभी तो मोह का क्षय हुआ है, तो क्या बाकी रह गया? ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच। अभी ज्ञानावर दर्शनांतराय का क्षय नहीं हुआ है। क्या फर्क पड़ा? वो जो मोह के क्षय में समझो अनंत प्रकट भी हो गया, लेकिन उसे जानेगा कौन? ग्रहण। वो अनंत को जानने के लिए अनंत चाहिए ना। वो अनंत को जानने के लिए अनंत नहीं हो तो पूरा जानने में आएगा कैसे? तो वो अनंत हुआ तो उसको जानने वाला ज्ञान भी अनंत होना। माने ज्ञान अनंत हुआ तब उसके अनंतता का भान पूरा हुआ। यदि वो ज्ञान अनंत नहीं होता तो पूरा भान हो ही नहीं सकता था। 1 किलो दूध लेने के लिए आधा किलो का बर्तन लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? वो 1 किलो दूध आएगा कैसे? उसमें आधा किलो ही आ पाएगा, पूरा कैसे आ सकेगा? तो वहाँ भी छद्मस दशा है, तो पूरा का पूरा ज्ञान आएगा कि जैसे ही अनंत ज्ञान हुआ, मतलब ज्ञान के साथ। और दूसरा, जैसे यहाँ बहुत बढ़िया इंद्रक बन जाएगा। अब क्या है अभी नहीं बताऊंगा मैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शनी यहाँ लगा दी जाए, सजा दिया जाए, और लाइट नहीं हो, बिल्कुल अंधेरा हो, फिर क्या होगा? बहुत बढ़िया है ना। ऐसे ही सुखादि सब धर्म है सभी, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान से ही, इसलिए स्वपर प्रकाशकपना जो ज्ञान में, सुखादि में नहीं है, इसलिए वो लक्षण नहीं बन सकते हैं। अब अंतिम चर्चा करके पूरी करते हैं आज की बात। ज्ञान मात्र पद के प्रयोग के संदर्भ में 2 बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो यह कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। इसकी चर्चा अपन ने पहले ही कर ली थी। एक तो ज्ञान मात्र कहने में अनंत गुण निषेध नहीं है, बल्कि उसमें शामिल होते हैं, और इसीलिए दादा ने जो दोहा बनाया इसके आधार से, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप्त। ये समझ लो पूरा इस प्रकरण का भी सार, और प्रारंभ में जितना उसे जान गो ज्ञायक भाव जो कहा गया है,
वो उसकी पूरी चर्चा है। दूसरी बात यह है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को सुख मात्र, वीर्य मात्र आदि न कहकर ज्ञान मात्र इसलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, आत्मा की पहचान का चिन्ह है। सुख भी चिन्ह बन सकता है और एक सेकेंडरी लक्षण के रूप में उसे लिया भी है। कहाँ लिया? सेकेंडरी माने एक दूसरा उपलक्षण लिया ना। अरे बालबोध पाठमाला में ही तो ले लिया। जीव अजीव वाले पाठ में जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है। तो दूसरा ना, और भी कोई पहचान है जो सुख दुख का अनुभव करता है, साथ में जोड़ा ना। सुख दुख का अनुभव करता है, सुख दुख का अनुभव करता है। तो अनुभव करता है में क्या आ गया? फिर से ज्ञान आ गया। फिर उसके साथ में सुख दुख का वेदन करना वो फिर ज्ञान में ही आता है। इसलिए ज्ञान की जो मुख्यता है, प्रधानता है। अच्छा, दूसरा एक वीर्य मात्र कहे तो वीर्य मात्र, वीर्य शब्द जो है, वीर्य शक्ति जो होती है औरों में भी हो सकती होती है, इसलिए अन्य धर्म अन्यों में भी, इसलिए अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, है ना। तो ये निर्दोष लक्षण जो है ज्ञान मात्र से ही बनता है। अब जो आगे के लिए चर्चा प्रारंभ करने से पहले पूरी लिस्ट गिनाई गई है, यहाँ एक प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है। यह भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, इसमें अनंत शक्तियाँ उछलती है, तो ये अनंत शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? अरे भाई, क्या अनंत को भी गिनाया जा सकता है? न सही अनंत, पर कुछ तो बताइए। कल बताएंगे, अब कितने हैं, कुछ है वो कल बताएंगे। और इसमें से आपको 4 का विभाजन करना है और इनमें से 4 खोजने की कोशिश करना, और फिर 3 विशेष बातें इस संदर्भ में जो है वो करते हुए फिर 47 शक्तियों की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ, कल का प्रवचन बाबूभाई हॉल में होगा, है ना। यहाँ विशेष तैयारी के लिए समय चाहिए इनको, इसलिए कल रात्रि का प्रवचन नहीं हो। सुबह तो यहीं चलेगा ना, हाँ, सुबह तो यहीं चलेगा, रात्रि में बाबूभाई हॉल में उपस्थित रहेंगे। तुम्हारी सूचना बाद में करेंगे, हाँ, अभी करने में है ही नहीं ना सभी, इसलिए अपन बाद में करते हैं। बाद में मतलब आपने सब कार्यक्रम के बाद जब फाइनल वाले भी उपस्थित रहे, ठीक है ना। ग्रुप शिविर की सूचना देनी है, अभी पूरे सेकेंड ईयर वाले भी नहीं हैं, फाइनल वाले भी पूरे नहीं हैं, ये करेंगे बाद में ना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ